महाराष्ट्र सरकार मुंबई के मरीन ड्राइव के किनारे सरकारी जमीन पर बने 10 मुख्य जिमखानों की जांच और सर्वे की तैयारी में है। यह कदम दिल्ली जिमखाना को खाली करने के हालिया आदेश के बाद उठाया गया है और फडणवीस सरकार लीज अग्रीमेंट, किराया नियमों के पालन और जिमखाना परिसर में होने वाले कमर्शियल इवेंट्स की समीक्षा करवाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कलेक्टर से कोई नोटिस नहीं आया और हमारे जिमखाना का इशू और वहाँ का जो दिल्ली का जिमखाना का इशू बिल्कुल डिफरेंट है। दरअसल वो दिल्ली का जिमखाना है ना, वो 23 एकड़ की जगह है और प्राइम मिनिस्टर के घर के बिल्कुल बाजू में है। प्लस वहाँ प्रोटेक्शन के लिए या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने शायद उसको एक्वायर करने की बात की होगी। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र के जो हमारे बॉम्बे के जिमखाना है ना, हमारा बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है गवर्नमेंट से भी और कलेक्टर से भी। हमको कोई लेटर, कोई इंक्वायरी, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना को केंद्र सरकार की ओर से मिली नोटिस के बाद अब मुंबई के कई सारे ऐसे एलीट जिमखाना और क्लब्स हैं जो महाराष्ट्र सरकार की रडार पर आ चुके हैं। फिलहाल मैं मरीन ड्राइव के उस आइकॉनिक जगह पर खड़ा हूं जहां पर हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़े कुल मिलाकर ऐसे 10 जिमखाना है जो ठीक मरीन ड्राइव के सामने यहां पर पिछले कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पर यानी कलेक्टर लैंड पर ये सारे जिमखाना जो है वो चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस्लाम जिमखाना है, पारसी जिमखाना है, उसी के बगल में आप देखें तो जैन जिमखाना है, यहाँ पर आगे जाके देखें तो पुलिस जिमखाना है। इसके अलावा ये तो बहरहाल छोटे जिमखाने में गिना जाता है, लेकिन इसके अलावा मुंबई में सीसीआई क्लब है, एमसीए क्लब है और उसी के साथ महालक्ष्मी रेसकोर्स एक ऐसी बड़ी जगह है जहां पर बड़े बड़े क्लब ऑपरेट करते हैं। और ये सभी क्लब जो है ये गवर्नमेंट की लैंड पर है। 99 साल की लीज पर उन्हें सरकार ने 1875 में दिया गया था। उनकी लीज खत्म होने के बाद उनके किराए जो है वो बढ़ाए गए थे, लेकिन फ्री रेंट पॉलिसी को लेकर सभी ये जो क्लब के प्रतिनिधि है उन्होंने कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज किया था, जिसके बाद अब 2025 में इसमें सुधार किया गया है। हालांकि लीज को लेकर कई सारे नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार और इन क्लब के प्रतिनिधियों में काफी बहस भी होती रहती है, सुनवाई भी होती रहती है। लेकिन क्योंकि अब दिल्ली जिमखाना को नोटिस सर्व किया गया है, क्या मुंबई के इन हुज हू लोगों को कैटर करने वाले जिम खानों को भी इसी तरह की नोटिस सर्व की जाएगी और सामान्य मुंबईकरों को, सामान्य जनता को क्या इसमें और ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा? ये सवाल अब मुंबईकर पूछ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।